ओम शांति। आज की मुरली 26 जनवरी 2024। सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। फर्स्ट, सुखधाम में आपे ही एक शरीर छोड़ते थे, दूसरा फिर लेते थे, वह भी खुशी से। तो अब बाप खुशी से शरीर छोड़ने लिए समझा रहे हैं। कहते हैं आत्मा तो अविनाशी है, तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। यह है अंतिम जन्म। आत्मा पतित है क्योंकि माया ने आत्मा के पंख को तोड़ दिया है। वहाँ से नीचे तो आ गए हैं, परंतु अब आप ही वापस जा नहीं सकते। दूसरी पॉइंट, आत्मा ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती है। अब फिर आत्मा अभिमानी बनना पड़े। आत्मा को ही पवित्र पावन बन लौटना है, क्योंकि आत्मा अपवित्र होकर तो जा ना सके अपने घर। इसलिए बाबा आते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर और हमें अशरीरी भव का वरदान देते हैं, तो उससे आत्मा पवित्र पावन हो जाएंगी। बाप समझाते हैं धन दौलत मकान बच्चों आदि में बुद्धि गई तो कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। फिर पद भी कम हो जाएगा और सजाएं भी खानी पड़े। तो बाबा कहते हैं कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, फिर सजाएं खाकर पद भी कम हो जाएगा। तो सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है, क्योंकि तब बुद्धि रिफ्रेश होती है। बाप आकर ज्ञान और भक्ति का राज समझाते हैं। पहले तुम भी नहीं जानते थे, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। तुमको बेहद का संन्यास मैंने ही कराया था। सारी पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। बाबा कहते हैं पहले हम ही पत्थर बुद्धि थे, फिर बाबा ने ज्ञान समझाकर हमें पारस बुद्धि बनाया। अब सारी पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, तो तुमको तो बाबा को याद करना चाहिए। जो खत्म होने वाली है तुम उनको याद क्यों करते हो? पतित दुनिया में तो करोड़ों मनुष्य है, तो कालों के काल महाकाल को बुलाते हैं, इसलिए बाबा को आना पड़ता है। भक्तों ने भगवान को बुलाया, इसलिए भक्ति का फल भी बाबा देते हैं। तो यह नेचुरल कैलेमिटीज तो होनी ही है। लड़ाई लग जाए तो अनाज कहाँ से आएगा? लड़ाई भी बहुत भयानक होती है। आत्माओं के रहने का ठिकाना तो एक ही है। राम राज्य और रावण राज्य को क्रॉस करते हैं। मैं आता ही हूँ अंत में। हमको अमरपुरी में जाना है। तुम्हारा नाम ही है शक्ति दल, शिव शक्तियाँ। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। विदेही ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वह कभी अपनी देह नहीं लेते। खुद ने बताया है कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा को ही देखते रहेंगे। अगर एक बार आत्मा का निश्चय हो गया तो हम जहाँ भी जाएं, यह प्रैक्टिस बढ़ ही जाएगी कि हम सबको आत्मा के रूप ही देखेंगे। फिर तो विकार की कोई बात उठ नहीं सकती। तो बाप कहते हैं अशरीरी भव। तो बाप कहते हैं अशरीरी भव। यह लक्ष्मी नारायण है एम ऑब्जेक्ट। मन मना भव मध्याजी भव, इसका अर्थ कोई नहीं जानती। तो हमारा एम ऑब्जेक्ट है यह लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। मन मना भव माना अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। मध्याजी भव माना
अपने स्वर्ग के स्वरूप को याद करना। तो नई दुनिया में फर्स्ट क्लास चीज़ें होती है, सतयुग में फर्स्ट क्लास चीज़ें होंगी। अभी तो ज़मीन सड़ गई है, जो अनाज भी पूरा नहीं निकलता है। वहाँ तो सारी ज़मीन भी तुम्हारी, सागर भी तुम्हारा रहता है। तो वहाँ कितना शुद्ध भोजन खाते हैं, और यहाँ देखो तो जानवरों को भी मारकर खा लेते हैं। तो वानप्रस्थ अवस्था में ही वापस जाना है, हमारी है वानप्रस्थ अवस्था। तो यह भी कायदा है। भृकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। ऐसे तो नहीं कहते कि परमपिता परमात्मा शिव चमकता है, नहीं, आत्मा चमकती है। आगे बाबा कहते हैं, शिरखंड होकर चलना है। अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए तो फौरन कहना चाहिए कि बाबा आई एम सॉरी। या किसी को भी अगर उल्टा शब्द बोलो तो उनको आई एम सॉरी बोलना चाहिए। तो जो फरमान नहीं बनेंगे, जो फरमान नहीं मानेंगे, उनको कहा जाएगा ईश्वर का नाफरमान बरदार। तो बाप तो सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाप है ही दुख हरता सुख करता, तो सबको सुख देना है। जितना मीठा बनेंगे उतना बाप का सो करेंगे। बाबा तो प्यार का सागर है, तो हमें भी प्यार से समझाएंगे। हम भी अगर औरों को प्यार से समझाएंगे तो हमारी विजय होगी। बाबा समझाएंगे, हम भी अगर औरों को प्यार से समझाएंगे तो हमारी विजय होगी। बाप कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, कभी किसी को दुख नहीं देना। ऐसे बहुत है जो उल्टी सुल्टी भूले करते हैं, सबकी चुगली करना, रिस जाते हैं, हसद करना, तो यह सब विकर्म है। बाबा अविनाशी सर्जन है, जो ऐसी दवाई देंगे तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा कौन सी दवाई देते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। तो यह हमारी दवाई है, पावरफुल। और सबसे बड़े से बड़ी अगर सेवा है वह मनसा सेवा है। मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है, अंत में भी मनसा सेवा ही काम करेगी। तो जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना है, उसे ही सरेंडर कहा जाता है। सरेंडर माना लौकिक कार्य करते भी अलौकिक का अनुभव करना। विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। तो इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन या पेट्रोल हो। तो हमारी लाइट माइट की विमान में बैठकर श्रीमत को फॉलो कर, मतलब पेट्रोल भर कर श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना का सहयोग दो। तो उसमें ज़रा भी मनमत या परमत का किचड़ा ना हो, उसका ध्यान देना है। अच्छा, ओम शांति।